GNSS interference, the growing threat to global aviation safety. ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको GNSS कहते हैं, रिसेंटली ये पायलट्स ने फील किया कि जब वो एक्चुअल में इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ ही होता है, इंडिया से शायद वो यूरोप की किसी कंट्री में जा रही थी, तो बीच में उसको सिग्नल जो थे वो अजीब सिग्नल मिलने शुरू हुए। पायलट्स को कुछ गड़बड़ गड़बड़ नज़र आई उसमें। वो क्या गड़बड़ या गलत नज़र आया, वो ये था कि पायलट को जो जीपीएस सिस्टम है, अब जीपीएस सिस्टम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब जीपीएस मतलब ये कि आपकी लोकेशन क्या है, आप सैटेलाइट से कनेक्ट रहते हैं। अमेरिका का ह्यूज सैटेलाइट सिस्टम है, पूरी दुनिया में उसके सैटेलाइट जो हैं अर्थ के आसपास घूमते रहते हैं, और आप हमेशा किसी न किसी जीपीएस से कनेक्ट रहते हैं, जो छोटा सैटेलाइट है जो अर्थ के चक्कर काटता है। अब क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं, इस लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही होते हैं, तो इस करके ये इसका बेसिकली फंक्शन ही यही है कि नेविगेशन में हेल्प करेगा और बाकी सब चीज़ों के अंदर। अब वहाँ पर किसी ने नीचे से बैठ के उसमें स्पूफिंग की, तो इसका मतलब ये है कि उसको सिग्नल गलत मिला, उसको जाना पायलट को कहीं और है, तो उसकी डायरेक्शन कुछ और बताएगा, उसको डायरेक्शन जहाँ उसको जाना था, पॉइंट एक्स पे जाना था, वो पॉइंट वाई बता रहा है उसको वहाँ जाना है। तो यहाँ जहाज़ जाते-जाते एक जगह यहाँ से पायलट अगर उड़ा तो उसको इस डेस्टिनेशन पे जाना था, ये पॉइंट एक्स है, बट इसने उसको मिसगाइड किया और उसको पॉइंट वाई पे ले आया। तो ये दिस इज डेंजरस है ना। तो ऐसी कंडीशन में कई सारे नुकसान हो सकते हैं। अब ध्यान रखना कि जीएनएसएस सिस्टम के अंदर दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है जिनका अपना अपना सिस्टम है। अमेरिका का जीपीएस है, ग्लोनास रशिया का है, गैलीलियो यूरोप का है, बाइडू जो है चाइना का है। अपना अपना सैटेलाइट सिस्टम, मतलब मल्टीपल सैटेलाइट छोड़े। इंडिया का भी अपना एक सैटेलाइट सिस्टम है, नाविक कहते हैं उसको। अब क्योंकि डिपेंड करता है कौन से सैटेलाइट सिस्टम को आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल में भी जीपीएस होता है, तो इंडिया में आजकल वो नाविक के साथ लिंक करके दे रहे हैं। चलो खैर वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो ये अलग अलग तरह के ये जो नेविगेशन, पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज होती हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अपना सिस्टम। तो हम जिस सिस्टम के अंदर जहाज़ बन के अमेरिका से आते हैं वो जीपीएस के थ्रू चलते हैं। अब जब पायलट को ये पता चला कि मेरे को जाना कहीं और था, मेरे को ये जो जीपीएस सिस्टम है ये कहीं और बता रहा है, इसी को हम लोग जो है स्पूफिंग कहते हैं, या इसी को हम लोग इंटरफेरेंस इन जीएनएसएस सिस्टम कहते हैं। अब वो नीचे से बैठ के कौन कर रहा है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, तो ये उससे रिलेटेड है। नाउ द पॉइंट इज कि इसको रोका जा सकता है, पायलट की ट्रेनिंग के प्रोसेस से रोका जा सकता है। इसके अलावा पायलट जो है वो जायरोस्कोप के ऊपर डिपेंडेंट होता है, प्लस वो नीचे जो है ऑनबोर्ड सर्विसेज हैं, सेल्फ कंटेन्ड इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये पता कर सकता है। नीचे जो ग्राउंड बेस्ड जो नेविगेशन सिस्टम होता है, नीचे से जो गाइड करते हैं, उनसे पूछ सकता है कि मेरी डायरेक्शन गलत हो रही है, मेरे को ये सिग्नल मिल रहा है। और पायलट ट्रेनिंग और अवेयरनेस जो है सबसे बड़ा फैक्टर होता है, पायलट कितना ट्रेंड है, कितना अवेयर है, और ये सब फैक्टर्स हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि ये बहुत डेंजरस है। अगर पायलट ने थोड़ी सी भी गलती की तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। हो सकता है कि दो जहाज़ों की आपस में टक्कर हो जाए अगर ऐसे मिसगाइड किया जाए तो। एक दोनों जहाज़ों को इस तरह से एक ही पॉइंट के ऊपर ले आए कि आपको इतनी हाइट रहनी है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हो सकता है कि इस तरह की प्लेन हाईजैकिंग के इंसिडेंट्स भी हो जाएँ, या फिर ऐसी जगह पर उतार दें जहाँ पर उसको जहाज़ को गिराया जा सके, मार गिराया जा सके। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ऐसा हो सकता है। सो मॉडर्न नेविगेशन हैवली रिलाई ऑन जीएनएस सिस्टम, तो इसी के ऊपर रिलाई करते हैं जहाज़ उड़ाते टाइम। इसमें जो है एयरक्राफ्ट नेविगेशन आता है, इसके अंदर फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम आता है, सेपरेशन बिटवीन एयरक्राफ्ट अप्रोच एंड लैंडिंग प्रोसीजर आता है, बिकॉज जीएनएस सिग्नल्स लो पावर एंड सैटेलाइट ट्रांसमिशन दे आर वल्नरेबल टू इंटरफेरेंस। जिसको हमने लिखा है, ये लो पावर सैटेलाइट ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, सिग्नल्स आर लो पावर होते हैं, तो दे आर वल्नरेबल टू द इंटरफेरेंस। तो इनके अंदर इंटरफेरेंस है होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ जीएनएस इंटरफेरेंस। जीएनएस जैमिंग क्या होता है? कॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल्स ओवर पावरिंग सैटेलाइट सिस्टम रिजल्ट इन लॉस ऑफ जीएनएस नेविगेशन। तो उसको सिग्नल को जैम कर देंगे, नीचे से सिग्नल जो है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल अगर भेजेंगे तो वो सैटेलाइट सिग्नल्स को जाम कर देगा। जाम करने का मतलब है अब जहाज को यही नहीं पता जाना, क्योंकि पायलट तो जी उसके ऊपर बेस्ड है, जीपीएस के ऊपर या जीएनएसएस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर पायलट डिपेंडेंट है, अचानक से सिग्नल लॉस हो जाते तो पायलट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, अब कहाँ जाएंगे।
ना, एक का सिग्नल जाम कर दिया, दूसरे को कहा कि अभी इधर चेंज, जो भी उसको सिग्नल आता है पायलट उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। फिर पॉइंट यही कि ग्राउंड स्टाफ से आप लिंक कर सकते हैं या फिर अपना सिस्टम जो है आपका, और आपकी ट्रेनिंग है प्लस जो उसका जायरोस्कोप है, जहाँ जहाँ पर भी पॉसिबल हो सके वहाँ से पायलट उसको बचा सकता है, क्योंकि ये ये जो रेगुलर प्रैक्टिस है रेगुलर हो रही है, इससे होने से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो रिजल्ट इन लॉस ऑफ जीएनएस नेविगेशन, तो नेविगेशन ही चला जाएगा, पता नहीं चलेगा कि हमको जाना कहाँ है। देन ईजियर टू डिटेक्ट एज सिग्नल डिसअपीयर्स और डिग्रेड सडनली, तो सिग्नल डिसअपीयर भी हो सकता है, डिग्रेड भी हो सकता है। कैन लेड टू नेविगेशन फेलियर एंड इंक्रीज्ड पायलट वर्कलोड, ऐसी कंडीशन में पायलट्स के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। उसी वर्कलोड को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपको पायलट्स को छुट्टी देनी पड़ेगी। अपने पायलट को पंजाब रोडवेज की या फिर प्राइवेट बस के ड्राइवर की तरह समझ लिए, एक जहाज उतरा दूसरी जगह जाना, तीसरी जगह जाना, पायलट को हफ्ते में 1 या 2 दिन का रिलैक्सेशन, इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंगली। वही इंडिगो ने चालाकी की थी, सारे पायलट एक ही टाइम पे छुट्टी पे भेज दिए, तो फिर सिस्टम ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी से चेंज करना पड़ा, फिर उसी पॉलिसी पे दोबारा वापस आ गए। इसका मतलब फिर लॉ बनाने का लॉजिक क्या रहा है, एक आदमी ने पूरी सरकार को चुका दिया, तो एक अलग सब्जेक्ट, हम इसके ऊपर आते हैं। जीएनएसएस स्पूफिंग क्या है, मोर डेंजरस है, इन्वॉल्व ब्रॉडकास्टिंग फेक जीएनएस सिग्नल्स, तो जीएनएस फेक सिग्नल भेज के जो पायलट है उसको मिसगाइड कर सकते हैं, तो हाईजैकिंग भी पॉसिबल है, जहाज का क्रैश हो जाना भी पॉसिबल है, और 2 जहाज़ों की टक्कर हो जाना, या जहाज का गलत सिग्नल की वजह से अपने जो रनवे पे है उस पर उतर जाना। हालांकि वो हमेशा वो उसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ग्राउंड स्टाफ के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, बट ऐसे हो जाने के चांसेस रहते हैं कि पायलट अवेयर नहीं है, ज़्यादा ट्रेन नहीं है। मिसलीड एयरक्राफ्ट सिस्टम अबाउट लोकेशन टाइम, कैन कॉज फॉल्स कॉकपिट अलर्ट, तो कॉकपिट में अलर्ट भी आ सकते हैं। एबनॉर्मल सिस्टम बिहेवियर भी हो सकता है। मिस रूटिंग एंड अनसेफ फ्लाइट पाथ, तो अनसेफ फ्लाइट पाथ पे भेज सकते हैं जहाँ से पहले से कोई जहाज आ रहा है। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इमीडिएटली, और इमीडिएटली डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि पता नहीं ये सिग्नल जेन्युइन है कि, है ना, कि ये मिसगाइड करने के लिए बनाया है। स्केल एंड स्प्रेड टू द थ्रेट्स, ईसा डिक्लेयर्ड जीएनएस इंटरफेरेंस अ क्रिटिकल सेफ्टी रिस्क, IATA रिपोर्टेड 220% ऑफ राइज इन जीपीएस सिग्नल लॉस इवेंट 2021 to 24, तो ये लगातार हो रहा है, जीएस सिग्नल का लॉस हो जाता है। रीजन उसके पीछे कोई बैठ के इस तरह से शरारत करता है। अफेक्टेड रीजन क्या है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, वहाँ पर ऐसा ज़्यादा होता है, बाल्टिक सी के अंदर ज़्यादा होता है, वेस्ट एशिया में ज़्यादा होता है, और आर्कटिक रीजन के अंदर इस तरह के इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं। इंडिया में इंसिडेंट रिपोर्टेड नियर मेजर एयरपोर्ट, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, अमृतसर, तो यहाँ पर ये ज़्यादा एक्टिविटीज इस तरह की हो रही है। ऑपरेशनल रिस्क इन एविएशन, रिड्यूस्ड एयरक्राफ्ट सेपरेशन एंड नेविगेशन एरर्स आर मिसरूटिंग, तो मिसरूट कर सकते हैं जहाज को, जहाँ उसको जाना वहाँ से कहीं और भेज के, तो गड़बड़ हो सकता है। इंक्रीज वर्कलोड फॉर पायलट्स एंड एयरक्राफ्ट कंट्रोलर्स, पोटेंशियल सेफ्टी कॉम्प्रोमाइजेस ड्यूरिंग अप्रोच एंड लैंडिंग, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जहाज जब लैंड करता है तो सबसे ज़्यादा रिस्क पर होता है। देन मिटिगेशन मेजर्स इन एविएशन, ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट मेजर्स, तो जहाज के अंदर जो एयरक्राफ्ट मेजरमेंट होते हैं उसको यूज किया जा सकता है। इंटरनल रेफरेंस सिस्टम है, यूजेस जायरोस्कोप एंड एक्सेलोमीटर्स, इंडिपेंडेंट इन सैटेलाइट सिग्नल, इंडिपेंडेंट ऑफ सैटेलाइट सिस्टम, एंड कॉन्शियस क्रॉस वेरिफिकेशन विद एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स, तो जो एयरक्राफ्ट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं उनके साथ क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है। ATS इनपुट्स लिए जा सकते हैं, ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड है, नीचे कांटेक्ट किया जा सकता है कि इस तरह से मेरे को सिग्नल मिल रहे हैं कि जेन्युइन है कि गलत है, फेक है। देन उसके बाद ऑगमेंटेशन सर्विसेज के अंदर WASS, वाइड एरिया ऑगमेंट सिस्टम, GBAS, ग्राउंड बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम, दीज एनहांस एक्यूरेसी एंड इंटीग्रेशन ऑफ GNS डाटा। रोल ऑफ ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड्स, ये सबसे नीचे जो ग्राउंड बेस्ड रहते हैं वो नीचे बार बार गाइड करते रहते हैं। एविएशन अथॉरिटीज आर रीइंफोर्सिंग कन्वेंशनल नेविगेशन सिस्टम, these forms of minimum operating networks serve as critical backup serving GNS disruptions, जो पहले चलता था जब GPS नहीं होता था तब भी जहाज उड़ते थे, फिर वो ग्राउंड स्टाफ के साथ कांटेक्ट में रहते थे। इंडिया रिस्पॉन्स क्या है, इंडिया रिटेन MON एंड कन्वेंशनल नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, DGCA 2023 मेड रिपोर्टिंग ऑन ऑल GNS इंटरफेरेंस इंसिडेंट्स मैंडेटरी, अलाइनमेंट विद द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो कोशिश यही है कि दुनिया जैसे बाकी सब कर रहे हैं वैसे ही हम भी करने की कोशिश करें। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, GNSS इंटरफेरेंस इंक्लूडिंग जैमिंग एंड स्पूफिंग, क्या होता है, स्पूफिंग इज मोर डेंजरस देन द जैमिंग, GNS सिग्नल्स आर लो पावर एंड वल्नरेबल टू द जैमिंग, तो हो गया सिग्नल ही नहीं आ रहा, स्पूफिंग का मतलब ये है कि आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जाना कहीं और है, भेज कहीं और रहे हैं। And DGCA made GNS interference reporting mandatory in 2023. MON minimum operation network, IATA reported to 20% increase in GPS signal loss 2021 to 24. ये प्रीलिम के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे।
जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की। जीएस मेंस के लिए क्वेश्चन रहेगा जीएस 3, डिस्कस द इमर्जिंग थ्रेट ऑफ जीएनएस इंटरफेरेंस इन एविएशन सेफ्टी, हाउ आर एविएशन अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल इन दिस चैलेंज, और जीएनएस इंटरफेरेंस has emerged as non-traditional security challenge for civil aviation, examine the causes, impact and mitigation strategies with reference to India.